सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG के अंदर आज हम समझने वाले हैं कि कैसे हम नल प्रोडक्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, हाउ टू एलिमिनेट नल प्रोडक्शन। अब ये समझने से पहले आपको 3 चीज़ समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, एप्सिलॉन इंटू समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, मतलब एप्सिलॉन इंटू एक्स दैट वुड बी एक्स। दूसरी चीज़ जो तुम्हें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि एनी प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म ए प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, दिस इज कॉल्ड एज नल प्रोडक्शन, और इसी को हमें एलिमिनेट करना होता है। ओके, अब तीसरी चीज़ क्या है वो मैं तुम्हें सही समय आने पर बताऊंगा। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू कर देते हैं। सॉल्व करते करते आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे प्रोडक्शंस है जो इस फॉर्म के हैं। अब पहला जो प्रोडक्शन रूल है उसके अंदर एप्सिलॉन है ही नहीं, तो उसको हम भाव नहीं डालेंगे इनिशियली। जो दूसरा प्रोडक्शन रूल है, अब इसके अंदर ए जो है वो ए प्रोड्यूस कर रहा है और ए जो है वो एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ दिस इज ऑफ दिस फॉर्म, सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। इसीलिए इस ऊपर वाले को हम इग्नोर कर देंगे और इसको हम पकड़ लेंगे। अब ये जो दूसरा प्रोडक्शन रूल है इसके अंदर जो हमारा बी है वो बी भी प्रोड्यूस कर रहा है और जो हमारा बी है वो एप्सिलॉन भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो अभी यहाँ पे दिस इज नॉट ऑफ दिस फॉर्म बट दिस इज ऑफ दिस फॉर्म, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। इसीलिए ये जो ऊपर वाला है उसको हम इग्नोर कर देंगे और इसको हम रखेंगे। ठीक है, अब समय आता है कि मैं तुम्हें बताऊं वो तीसरी चीज़ ये है कि एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन के अंदर कोई भी प्रोडक्शन या कोई भी प्रोडक्शन रूल एलिमिनेट नहीं होता। कोई भी प्रोडक्शन रूल हम गायब नहीं कर देते, उसको एलिमिनेट नहीं कर देते। प्रोडक्शन रूल्स एक के ऊपर एक ऐड ही होते रहते हैं। कोई भी प्रोडक्शन रूल एलिमिनेट नहीं होता एक्सेप्ट दीज प्रोडक्शन रूल्स। ठीक है, और मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ बताऊंगा मैं तुम लोग को। अब सबसे पहले हम इसको सारे के सारे प्रोडक्शन रूल्स के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। व्हेन ए प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, ठीक है, मतलब जब ए एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा है, अगर ये चीज़ हम सारे के सारे प्रोडक्शन रूल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले एस, मैंने जैसे कि तुम लोग को बोला था, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, एप्सिलॉन एंड बी प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। अब जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था कि एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन के अंदर कोई भी प्रोडक्शन रूल एलिमिनेट नहीं होता, इसीलिए इन प्रोडक्शंस में से कोई भी प्रोडक्शन हम एलिमिनेट नहीं करेंगे। सारे के सारे प्रोडक्शन हम सबसे पहले वैसे के वैसे लिखेंगे, ए बी बी ए बी। अब जहाँ पे कैपिटल ए है वहाँ पे हम एप्सिलॉन डाल के देखेंगे और देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे कैपिटल ए नहीं है, भाव नहीं डालेंगे। यहाँ पे कैपिटल ए नहीं है, भाव नहीं डालेंगे। यहाँ पे कैपिटल ए नहीं है, भाव नहीं डालेंगे। यहाँ पे कैपिटल ए है, अब इसके जगह पे एप्सिलॉन डालेंगे तो ए एप्सिलॉन बी, दैट वुड बी दिस, राइट। जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था कि समथिंग इंटू एप्सिलॉन इज इक्वल टू समथिंग, तो दिस इज ए इंटू बी इंटू एप्सिलॉन, सो आंसर वुड बी ए बी, सिंपल एज दैट। तो वो आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे, इजी पीजी। अब इसकी बारी सेकेंड प्रोडक्शन रूल की। अब यहाँ पे अगेन जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था कि कोई भी प्रोडक्शन एलिमिनेट नहीं होता, तो जो है हमारे पास वो हम वहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे। ये नहीं लिखेंगे क्योंकि यही तो हमें एलिमिनेट करना था। मैंने तुम लोग को बोला था एक्सेप्ट दिस एंड दिस, ठीक है, तो ये यहाँ पे है तो इसलिए उसको हम नहीं लिखेंगे। अब ए के जगह पे हम एप्सिलॉन डाल के देखेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो ए एप्सिलॉन, क्योंकि इसकी जगह पे हमने एप्सिलॉन डाला था। अब समथिंग इंटू एप्सिलॉन इज इक्वल टू समथिंग, दैट इज दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, तो आंसर वुड बी स्मॉल ए। अब यहाँ पे कहीं पे भी कैपिटल ए नहीं है, इसलिए उसको हम वैसा का वैसा लिखेंगे, राइट। अब ये हमारा यू कैन से स्टेप नंबर 1 हो गया। अब हम स्टेप नंबर 2 लिखेंगे, व्हेन बी प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। अब बी को हम इसके ऊपर अप्लाई करके देखेंगे, इसके ऊपर नहीं। और ऐसा क्यों? मैंने तुम लोग को बोला था एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन के अंदर कोई भी प्रोडक्शन रूल एलिमिनेट नहीं होता एक्सेप्ट दिस एंड दिस। हर एक प्रोडक्शन रूल एक के ऊपर एक ऐड ही होता है। अगर हमने ये इसके ऊपर अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन रूल्स हमने नए नए बनाए थे वो तो एलिमिनेट हो जाएंगे।
क्योंकि फाइनल आंसर ये है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ताकि कोई भी प्रोडक्शन रूल एलिमिनेट नहीं होगा, आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आखिरी में, ठीक है। अब S प्रोड्यूसेस, सारी की सारी चीज़ें वैसे की वैसे लिख लो पहले, A B B A A B A B। अब जहाँ जहाँ पे कैपिटल B है वहाँ वहाँ पे हम एप्सिलॉन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कैपिटल B नहीं है, भावने डालेंगे, यहाँ पे नहीं है, भावने डालेंगे, यहाँ पे है तो B इंटू एप्सिलॉन B, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे B। यहाँ पे भी है A इंटू B, दैट इज A इंटू एप्सिलॉन, समथिंग इंटू एप्सिलॉन इज इक्वल टू समथिंग, तो A इंटू एप्सिलॉन वुड बी A, तो आंसर वुड बी A, राइट। एंड यहाँ पे भी है तो A इंटू B दैट इज A इंटू एप्सिलॉन, दैट वुड बी A, बट हम A नहीं लिखेंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि A ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, तो डबल डबल नहीं लिखते, राइट। अब नेक्स्ट, यहाँ पे कहीं पे भी कैपिटल A नहीं है, इसलिए ये चीज़ हम यहाँ पे वैसे की वैसे लिखेंगे। एंड नेक्स्ट, सबसे पहले ये यहाँ पे वैसे का वैसा लिखा जाएगा, एंड उसके बाद ये नहीं लिखेंगे क्योंकि इसी को हमें एलिमिनेट करना है, ये नल प्रोडक्शन है, एलिमिनेट कर देंगे। तो अभी कैपिटल B की जगह पे हम एप्सिलॉन डाल के देखेंगे, दैट वुड बी स्मॉल b इंटू एप्सिलॉन, समथिंग इंटू एप्सिलॉन इज इक्वल टू समथिंग, दैट इज b इंटू एप्सिलॉन इज इक्वल टू b, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे b, ओके। तो ये आपका फाइनल आंसर है। दोनों के दोनों रूल्स अप्लाई करने के बाद ये निकलता है, और इसलिए ये हमारा फाइनल आंसर है। सिंपल एज दैट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, मतलब थोड़े से अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिनके अंदर छोटा सा ट्विस्ट होता है। वो ट्विस्ट क्या है आपको इस प्रॉब्लम के अंदर देखने मिलेगा। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाउ सेकंड क्वेश्चन, अब मैं तुम्हें वो ट्विस्ट बताऊंगा। देखो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन सा ऐसे प्रोडक्शन है जिसके अंदर एप्सिलॉन्स है। तो अभी यहाँ पे U जो है वो OU प्रोड्यूस कर रहा है और U जो है वो एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा है। सो U प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, ये हमारे पास पहला प्रोडक्शन आ गया, एंड P प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, ये हमारे पास दूसरा प्रोडक्शन आ गया, राइट। अब सबसे पहले व्हेन U प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, अब S प्रोड्यूसेस UPU, जो था वैसा का वैसा सबसे पहले लिख लिया। अब जहाँ जहाँ पे U है वहाँ पे हम उसकी जगह पे एप्सिलॉन डाल के देखेंगे। अब जो ट्विस्ट है वो ट्विस्ट ये है कि जब एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं जिनके जगह पे हमें एप्सिलॉन डाल के देखना होता है, तो तब हम सारे के सारे कॉम्बिनेशंस वहाँ पे लिखते हैं। मतलब सबसे पहले हम इस U के जगह पे एप्सिलॉन डाल के देखेंगे कि क्या होता है। अगर इसके जगह पे हमने एप्सिलॉन डाला तो आंसर वुड बी PU, राइट। तो हम यहाँ पे PU लिखेंगे। अब हम इस U के जगह पे एप्सिलॉन डाल के देखेंगे कि ये आंसर क्या होता है। अगर इसके जगह पे हमने एप्सिलॉन डाला तो आंसर वुड बी UP, तो UP। उसके बाद इन दोनों U के जगह पे अगर हमने एप्सिलॉन डाला तो क्या होगा, तो आंसर P आएगा, ओके। अब तो और कोई कॉम्बिनेशन बचा नहीं है, तो तब हम स्टॉप करेंगे, और वैसे भी आगे कुछ नहीं है तो स्टॉप ही करना है। नेक्स्ट, U प्रोड्यूसेस OU। अब एप्सिलॉन नहीं लिखेंगे क्योंकि यही हमें एलिमिनेट करना है। अब U के जगह पे हम एप्सिलॉन डालेंगे, तो अगर इसके जगह पे हमने एप्सिलॉन डाला आंसर इज दिस, राइट। अब यहाँ पे कोई भी U नहीं है तो ये वैसे का वैसा हम लिखेंगे P एप्सिलॉन, खत्म। नेक्स्ट, व्हेन, अब ये हो गया इसकी बारी, P, सॉरी माय बैड सॉरी फॉर दैट, प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। अब ये हर जगह पे डालेंगे, सॉरी ये यहाँ पे हर जगह पे नहीं डालेंगे, ये यहाँ पे हर जगह पे डालेंगे, ओके। SUPU अब यहाँ पे P है तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन डालेंगे, एक ही है इसलिए उसकी जगह पे अगर हमने एप्सिलॉन डाला तो आंसर वुड बी UU। उसके बाद यहाँ पे P है, एक ही है इसलिए उसकी जगह पे अगर हमने एप्सिलॉन डाला तो यहाँ पे आंसर वुड बी U। एंड उसके बाद यहाँ पे एक है, अगर इसके जगह पे हमने एप्सिलॉन डाला आंसर वुड बी U, बट हम वो नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल है, तो दो बार U नहीं लिखेंगे। एंड अगेन उसके बाद यहाँ पे अगर हम एप्सिलॉन डालेंगे तो आंसर एप्सिलॉन ही होगा, तो अगेन वो नहीं डालेंगे क्योंकि देन S प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, वो एक नल प्रोडक्शन हो जाएगा जो कि हमें एलिमिनेट करना है, तो नहीं करेंगे, वो नहीं लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट, U प्रोड्यूसेस, यहाँ पे कोई भी P नहीं है इसलिए
ये वैसा का वैसा होगा, एंड प्रोड्यूसेस OP, P प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन नहीं लिखने वाले क्योंकि उसी को हमें एल्यूमिनेट करना है, एंड यहाँ पे अभी P के जगह पे एप्सिलॉन डाला जाएगा, तो अगर इसके जगह पे हमने एप्सिलॉन डाला, आंसर वुड बी ओके। तो ये ट्विस्ट था। जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं सारे के सारे कॉम्बिनेशंस हमें लिखने होते हैं। अब मुझे तुम्हें एक होमवर्क क्वेश्चन देना है, वो होमवर्क क्वेश्चन ये है, आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में आंसर्स है तो जो भी सही आंसर आपको लगता है उसके ऊपर आप एक बस लाइक कर दो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो का एक लाइक कर दो। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।